देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको विदित है कि हमने क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम अपने प्रीवियस में पूछे गए हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए उन सवालों को ला रहे हैं जो बार बार बोर्ड हमसे पूछ लेता है, यानी उस तरीके के सवाल बोर्ड हमसे पूछता है। तो आइए, हमने अपनी पिछली कड़ी को चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, यहाँ से हमें किन किन बिंदुओं से सवाल आ रहे हैं उनको जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और फिर आते हैं सवालों पे। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें थोड़ा सा बेसिक तैयार करना है और बार बार सवालों को देखना है, काम आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले बिंदु से कि द्विघात समीकरण होता क्या होगा। देखिए, जैसे ही नाम से क्लियर है, द्विघात अर्थात जिस समीकरण की उच्चतम घात 2 हो, तो हम उसको परिभाषा के रूप में जानते हैं। द्विघात समीकरण एक ऐसा बहुपद समीकरण होता है जिसमें चर सबसे बड़ी घात 2 होती है, अर्थात जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है, जिसे सामान्यतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, गौर कीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ घातों का क्रम घटता हुआ है, अर्थात घटते हुए क्रम में घातें लिखी जाती हैं के रूप में लिखा जाता है, जहाँ ए, बी और सी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और नोटेड रखिएगा, ए का मान कभी भी यहाँ शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, मानक रूप क्या कहता है हमसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां हम देख रहे हैं कि वेरिएबल x एक अज्ञात राशि है और इसके गुणांक a b c ये कोफिशिएंट होते हैं, अर्थात समीकरण के अंदर लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ये गुणांक है। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण चीज हम बात अभी हम कह रहे थे कि यहाँ इस समीकरण के अंतर्गत a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। मूल, जिसे हम कह देते हैं रूट्स, चर x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी समीकरण को शून्य बनाते हैं, उन्हें हम समीकरण द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं या रूट्स कहते हैं। शून्यकों का संबंध बहुपद से होता है, जबकि मूलों का संबंध समीकरण से होता है। एक महत्वपूर्ण बात पुनः याद रखिएगा, ये नोटेड बात है, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज का समय आपसे बहुविकल्पी सवाल पूछते हैं और थोड़ी गहराई जरूर होती है सवालों के अंदर। तो उन्होंने अगर सवाल उठा लिया शून्यकों का संबंध किससे है, तो उसका आंसर होगा बहुपद से है, और जबकि मूलों का संबंध अगर कहेंगे तो मूलों का संबंध द्विघात समीकरण से होता है। अगला बिंदु, प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 वास्तविक हल हो सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुविकल्पी सवाल अगर पूछेगा कि द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने हल हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 वास्तविक हल हो सकते हैं। अगला पॉइंट, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक और द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल एक ही होते हैं। देखिए, अभी हमने ऊपर भी डिस्कशन किया कि वहां बहुपद के अंदर उनको शून्यक के नाम से जाना जाता है और द्विघात समीकरण में हम उन्हें मूल के नाम से जानते हैं, अर्थात उन्हें मूल कहते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना उस समीकरण को हल करना कहलाता है। जब भी हमें सवाल मिलेगा तो हम उस समीकरण को हल कर रहे होंगे। और अगला, द्विघात समीकरण को हल करने की महत्वपूर्ण जो विधियां होती हैं वो होती है गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि और द्विघात सूत्र विधि। इन्हीं विधियों से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं कि हमें किस रूप से, किस बिंदु से बहुविकल्पी सवाल पूछे गए हैं। तो आइए पहले सवाल पे आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे 2015-2025। अभी हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी समीकरण को शून्य बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 25। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये 25 को आइडेंटिटी के बेस पे ले आऊं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द रेज्ड 2, अर्थात 5 का स्क्वायर
क्या इसको ऐसा मैं बना सकता हूँ? आसानी से बनाया जा सकता है। इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे, इसी को देखेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास बन के आ गई। इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने अपने सवाल को इस रूप में लिया है कि अब हम इसको आसानी से ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 2। इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। परिभाषा के आधार पर जो कहा गया है तो हम बोलेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू पॉजिटिव का ट्रांसपोज होकर RHS जाता है तो माइनस हो जाएगा -5। हमने बोला x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज होकर राइट हैंड जाएगी तो आप बोलेंगे पॉजिटिव का 5, तो मूल बन के आगे 5 और -5। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 5, -2, और ऐसे भी लिख सकते थे -5, 5। तो ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे, हमारे को ऑप्शन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको आंसर को मिला दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और हमें उसको किस तरीके से समझना है। आइए दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है तो k का मान होगा। ऐसा सवाल हमसे अनेकों बार पूछा जाता है और ये 2023 का सवाल है। गौर कीजिएगा, अभी हमने देखा कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं और उन्होंने ये कह दिया कि आपके पास एक मूल है, आप दूसरा मूल निकालिए। तो ऐसा सवाल जब भी बन के आए, x का जो मान उन्होंने दिया है, जो मूल हमें दिया है, उसको आप x का मान रखिए और पुट कर दीजिए उस समीकरण में, आपको k का मान निकल के आ जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके। हमारे पास आया है, समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है, अर्थात x की एक वैल्यू 1 है। तो जहां x आया है वहां 1 पुट कर दीजिए। 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिएगा k इंटू 1 के 1 स्क्वायर, तो समीकरण बन के आ गई k इज इक्वल टू, ऐसे ये 1 और ये -6, -6 में से पॉजिटिव वन को निकाल दीजिए तो हो जाएगा -5। तो लिखा जाएगा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और k जब ट्रांसपोज होकर RHS जाएगा तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात k इज इक्वल टू हो जाएगा 5। आपका आंसर हो जाएगा k का मान है 5। जो पूछा गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है तो k का मान होगा 5। आपके सामने सवाल का आंसर निकल के आएगा +5। तो 2 सवाल हमने देखे कि हमसे समीकरण के मूल से रिलेटेड बिंदु से कि 2 सवाल कैसे पूछ लिए गए हैं। एक में ये पूछा गया कि मूल होंगे और एक में एक मूल हमें दे दिया और बोला कि k का मान बताइए। तो सवाल कहीं से भी ऊपर नीचे किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तीकरण होगा। 2018 में पूछा गया सवाल और इस बिंदु से बहुत से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो कल के वीडियोज में हम विविक्तीकरण को सबसे पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद उस सूत्र की मदद से उसको निकालना सीखेंगे। पर आज हम सूत्र की सहायता से सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, जब भी विविक्तीकरण आपको निकालना होगा तो फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला ये होता है विविक्तीकरण d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो समीकरण दिया गया है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ देखेंगे कि गुणांक किसका क्या है। ये a है अर्थात ये x का गुणांक है, ये b है ये x का गुणांक है और ये c है। तो a का मान हमारे पास 2, b का मान हमारे पास -4 और c की वैल्यू हमारे पास +3। इस सूत्र पे हम रख देंगे d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते हैं विविक्तीकरण। तो d इज इक्वल टू, अब हम कह सकते हैं b की जगह पर हमें पुट करना है -4 क्योंकि b स्क्वायर पहले लिखा जाएगा। -4 तो 4 है इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू आई हमारे पास 3। तो -4 को स्क्वायर कर देंगे,
-4 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लिख देंगे 16 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 16 माइनस 24। हम गौर करेंगे ये छोटा डिजिट हमारे पास आगे है और पीछे हमारे पास माइनस की बड़ी डिजिट है, तो इस सिचुएशन में जब भी माइनस होता है आंसर हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। -8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अर्थात हमसे जो विभक्त कर निकालने के लिए पूछा गया है उसकी वैल्यू आ गई -8। ध्यान रखिएगा, विभक्ति करके सूत्र पे वैल्यू लगा दीजिए, गुणांकों को पहले अलग अलग लिख लीजिए और उसके बाद सवाल को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यदि x = 0.3 समीकरण x² - 0.9 k = 0 का a का मूल है तो k का मान बताइए। अटल 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा हमने सवाल नंबर 2 को बनाया उसी तरीके से बनाएंगे। हमारे को जो मूल दिया गया है, जहां समीकरण लिखा गया है x² - 0.9 k = 0, x की जगह हम पुट करेंगे 0.3, तो 0.3 को स्क्वायर कर दीजिए माइनस 0.9 k = 0, तो 0.3 इंटू 0.3 ये हो जाएगा 0.09 माइनस 0.9 k = 0। देखिए 0.3 इंटू 0.3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस डेसिमल के आएंगे, तो 9 से पूर्व आपको 2 प्लेस चाहिए, तो इसलिए 0.09 लिखा जाएगा। 0.09 को ट्रांसपोज करके हम लेके आएंगे RHS में, तो ये हो जाएगा 0.9 k = 0.09, k = हो जाएगा 0.09 डिवाइडेड बाई 0.9। आप चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे समझ में ना आए तो इसका डेसिमल हटाने के लिए 0.9 है तो इंटू 10 यहाँ करेंगे, तो इंटू 10 आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यानी आंसर और हर दोनों जगह 10 से गुणा करना पड़ेगा। पुनः इसका 0.09 का 100 प्लस हटाना है तो इंटू 100 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और इंटू 100 आपको हर में भी करना पड़ेगा। तो इस हर 100 से तो इसके पॉइंट हट गए, लेकिन ये 10 का भी एक पॉइंट बचा, तो इसको आप लिख सकते हैं 90 अपॉन 0.9 से 10 का इंटू करेंगे तो इसका प्लेस तो हट गया, लेकिन अपॉन हो गया 900, 90 अपॉन 900, तो 900 से तो 90 डिवाइड डायरेक्टली होगा नहीं, 0 से 0 काट देते हैं, 90 से 9 को भी डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा। हम जैसे ही पॉइंट का सहारा लेंगे ये 90 बन जाएगा और 91 या 90, तो 0.1 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। छोटे छोटे सवाल जो हमने आज कुछ एक अपने महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हम कह सकते हैं कि मूल यानी रूट्स, और कल को या परसों को या उससे अगले वीडियो जैसे हमारे पास मूलों की प्रकृति से सवाल आएंगे, आपके पास ऐसे ही मूलों को पहले मूलों की प्रकृति को व्याख्या करेंगे, उनकी स्थिति को बताएंगे और फिर हम सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारे लिए आसान हो जाएगा और अपनी तैयारियों को आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए, मजबूत कीजिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।